Hello everyone. So today our next topic of English is The Storyteller, which is written by H.H. Munro Saki. What is like we are just taking the part 1 right now. The summary of part 1 is in this chapter or in this story there are three children, an aunt and a bachelor. They were in a train. Krill, who was a naughty boy, was smacking cushions of the seat. So, just to divert his mind, the aunt looked told to look out of the window. Seeing outside, many questions arrived in mind of Krill. He was just asking questions. Smaller girl kept saying the line on the road of Mandale many times. Bachelor and even aunt was also irritated with this line and thought of saying story, but children were not really interested as aunt's reputation as a storyteller was not high, and story include everything good. No one was impressed by story. Bachelor told the story which children liked as it was not everything about good, and Bachelor was a good storyteller. Start with our story. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry, and the next step was at Telecomba nearly an hour ahead. उनको जो स्टॉप पे जाना था इट वॉज टेलीकॉम्बा जो जिसको पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून गर्मी इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरियज वॉज करस्पॉन्डिंगली सल्ट्री. सल्ट्री का मतलब क्या? हॉट एंड ह्यूमिड. एंड द नेक्स्ट स्टेप वॉज एट टेलीकॉम्बा. ये मैंने समझा. द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरियज वर अ स्मॉल गर्ल एंड अ स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय. 3 persons, स्मॉल गर्ल, स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय. Their aunt occupied one corner seat, and the fourth person was their aunt. And a further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. और नेक्स्ट सीट जो आंट के अपोजिट सीट थी वो वहाँ पे बैचलर बैठा था. जो उनकी मतलब पार्टी में वो लोग अब ट्रेन में क्या करेंगे, मस्ती वस्ती करेंगे, तो वहाँ पे उसमें वो स्ट्रेंजर टाइप था. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. स्मॉल गर्ल और स्मॉल बॉय नहीं, वो कंपार्टमेंट पूरा मतलब अपना ही है वैसे ही कर लिया था. Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attention to a housefly that refuses to be discouraged. उन्होंने मतलब लिमिटेड थे, वो लोग बात कर रहे थे थोड़ी थोड़ी. पर्सिस्टेंट वे मतलब कंटिन्यू टू डू समथिंग or to try to do something even though it is difficult or other people want you to stop. मतलब वो कंटिन्यू कर रहे थे अपनी बातें. रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन टू हाउस फ्लाई. तो हाउस फ्लाई को मतलब अटेंशन देते हुए कि ये हुआ था, तो वैसे ही बातें कर रहे थे वो. मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम टू बी बिगन विद डोंट. ऑलमोस्ट सारे आंट्स के रिमार्क क्या होता है? डोंट, ये मत करो, वो मत करो. एंड नियरली ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस रिमार्क्स बिगन विथ वाई. और चिल्ड्रन हमेशा क्या पूछते हैं? वाई, हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए. द बैचलर सेड नथिंग आउटलाइड. इसमें बैचलर ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं. डोंट क्रिल, डोंट, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushion of the seat, producing a cloud of dust at each blow. जो क्रिल था वो क्या कर रहा था? वहाँ पे जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे वो हिट कर रहा था. जहाँ पे वो बैठा था ना, वहाँ पे वो कब से हिट कर रहा था, मतलब हिट कर रहा था वो अपने क्वेश्चंस पे जहाँ पे वो बैठा था. एज स्मॉल बिगन स्मैकिंग द क्वेश्चन ऑफ द सीट. जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे वो हिट करने लगा. सो आंट से डोंट, ये मत करो. वो उसका जैसे जैसे हिट करा था वैसे ही एक बार हिट किया तो उसका मतलब डस्ट का क्लाउड बना. तो आंट ने उसको ना बोला कि मत कर. कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड. लाइक थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए इसलिए उसने बोला कि विंडो के बाहर से देखो. द चाइल्ड मूव रेलिकेंटली टू द विंडो. रेलिकेंटली मतलब क्या? उसको अनविलिंगली, अनएंथुजियास्टिक. ही वॉज जस्ट एन्जॉइंग दैट स्मैकिंग हिज क्वेश्चन ऑफ द सेट. बट आंट सेड कि यहाँ पे आके विंडो के बाहर देखो, तो ये लाइक उसको मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल ही गॉन. वाई आर दो शिप्स बिंग ड्राइवन आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्ड. उसने वहाँ पे जाके क्या पूछा कि ये उसने देखा कि शिप दूसरे फील्ड उनको दूसरे फील्ड के पास लेके जा रहा है. तो उसने पूछा कि ये शिप को दूसरे फील्ड में क्यों लेके जा रहा है. I accept they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. Weakly मतलब हाँ, उसको पता नहीं कि यही आंसर प्रॉपर है कि नहीं.
आई गेस कि उन लोगों को मतलब वहाँ पे लेके जा रहा है, वैसे फील्ड में लेके जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा ग्रास हो. बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय, प्रोटेस्टेड एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शन. उसने बोला कि यहाँ पे भी तो ज़्यादा ग्रास है. देयर इज़ नथिंग एल्स बट ग्रास देयर आंट. देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड. यहाँ पे कुछ और नहीं बट सिर्फ ग्रास है. वहाँ पे जो जहाँ पे दूसरे फील्ड के पास लेके जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा ग्रास होगी. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt foolishly. मतलब उसको लगा कि उसने ऐसा बोल दिया कि जो दूसरे फील्ड के पास वहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे शायद अच्छी ग्रास हो. Why is it better? Came the swift inevitable question. Inevitable का मतलब क्या? Unavoidable. तो वो better क्यों है? Swift मतलब एकदम फटाक से. Oh, look at those cows! Exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she was drawing an attention to a rarity. ओ लुक एट दिस काउस. तो वापस उसने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आंटी के पास इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं था कि वहाँ की ग्रास क्यों बेटर थी. सो ही जस्ट डाइवर्टेड हिज माइंड बाय सेइंग ओ वहाँ पे काउस देखो. आंट ने ऐसे मतलब बोला कि जैसे मतलब उसने कब उन बच्चों ने कभी काउस देखी नहीं होगी, जबकि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे. वहाँ पे हर एक लाइक नियरली एवरी फील्ड, जहाँ 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 पे फील्ड आ रहे हैं वहाँ पे हर जगह काउज और बुलक्स तो थे ही. बट शी सेड लाइक उसने कोई अनकॉमन चीज़ को अटेंशन दिया, रैरिटी को. सो नेक्स्ट पेज. वाई इज़ द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, परसिस्टेड क्रिल. उसने कंटिन्यू किया कि क्यों ये मतलब उसने काउस को देखा नहीं. उसने ऐसे ही पूछा कि क्यों दूसरे ग्रास जहाँ फील्ड जहाँ पे दूसरा ग्रास है वो क्यों अच्छा है. The frown on the bachelor's face was deepening to a scowl. He was a hard, unsympathetic man. The aunt decided in her mind she was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. As I said, आंट को कोई प्रॉपर मतलब डिसीजन नहीं मिल रहा था कि क्यों वो दूसरे फील्ड की ग्रास अच्छी है. द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस. तो फ्राउन मतलब facial expression indicating disapproval, displeasure, or concentration characterized by a furrowing of one's brows, the eyebrows. See like this. वैसे ऐसे मतलब बैचलर के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए थे. टू अ स्काउल. स्काउल का मीनिंग क्या है? एन एंग्री लुक. तो उसका मतलब वो एंग्री लुक मतलब वो ज़्यादा गुस्सा हो ही रहा था बिकॉज लाइक वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था. तो बैचलर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. ही वॉज अ हार्ड अनसिम्पैथेटिक मैन. ही डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग. ही वॉज दैट मैन. द आंट डिसाइडेड इन अ माइंड. आंट को लगा कि ये मतलब जिस तरह से एक्सप्रेशन बना रहा है तो ये शायद से उसको अनकेयरिंग या फिर इंसेंसिटिव मैन रहेगा. हार्ड insensitive मैन. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. उसको कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन पे सेटिस्फैक्ट्री आंसर पे आ ही नहीं रही थी कि ग्रास दूसरे फील्ड का अच्छा क्यों है. The smaller girl created a diversion by beginning to recite on the road to Mandale. तो जो स्मॉलर गर्ल थी उसने एक डिस्ट्रैक्शन मतलब क्रिएट किया. उसने ये ऑन द रोड ऑफ मंडाले लाइन बोलना चालू कर दी. शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. तो शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन. उसको सिर्फ फर्स्ट ही लाइन आती थी बट उसने अपनी जितनी नॉलेज थी फर्स्ट लाइन की वही उसने यूज़ की. फुलेस्ट पॉसिबल यूज़ मतलब एकदम पूरी तरह से यूज़ की. उसने वही लाइन बार बार रिपीट की इन अ ड्रीम, एकदम ड्रीमी वॉइस में. और ऑडिबल, एकदम ऑडिबल वॉइस थी. मतलब रिसॉल्यूट मतलब फर्म है. ऑडिबल वॉइस मतलब सबको सुनाई थी वैसी आवाज़ में. लाइक एवरी वन वॉज गेटिंग अनॉयड बाई दैट. इट सीम टू द बैचलर एज दो समवन had bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बेट लगाई है कि ये 2000 टाइम्स तक ये 2000 टाइम्स ये लाइन रिपीट नहीं कर पाएगी. whoever it was who had made the bet was likely to lose his bet. अब जिसने भी इसके साथ ये बेट लगाई है, वेगर मतलब बेट, वो पक्का ये बेट हार जाने वाला है. Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. बैचलर ने आंट की तरफ 2 बार देख लिया कि इनको चुप करवाओ.
सो आंट ने बोला कि यहाँ पे आओ और एक स्टोरी सुन लो. The children moved listlessly towards the aunt end of the carriage. Listlessly मतलब in a way that shows you are no energy and enthusiasm and you are unwilling to anything needing effort. तो चिल्ड्रन को नहीं सुननी थी स्टोरी, बट स्टिल दे गॉन टू aunt's end of the carriage. Evidently her reputation as a storyteller did not rank high in the estimation. उनके ओपिनियन में आंट वॉज नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, क्योंकि वो बहुत सालों से उनकी स्टोरी सुन रहे, बट स्टिल they have to listen. In a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questions from a listener, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. तो एकदम लो सी कॉन्फिडेंशियल वॉइस में, मतलब कॉन्फिडेंस तो था बट लो वॉइस थी. स्टोरी बता रहे हो तो योर वॉइस शुड बी हाई, सुनाई देना चाहिए सबको, और एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात में, और जैसे तुम बोल रहे हो तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ ये स्टोरी हमारे पास हो रही है. इंटरप्टेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. पिट्यूलेंट मतलब अनरीजनेबल मतलब बिना रीज़न के क्वेश्चन उसका पूछ रहे थे ताकि उन लोगों को स्टोरी ना सुननी पड़े. फ्रॉम हर लिसनर्स शी बिगैन एन अनएंटरप्राइजिंग मतलब लैकिंग इन बोल्डनेस एंड इनिशिएटिव, अनएंटरटेनिंग मतलब एकदम लाइक एंटरटेनिंग स्टोरी नहीं थी. एंड डिप्लोरेबली इन अ वेरी बैड वे अनइंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की वो वॉज गुड जो अच्छी थी, एंड मेड फ्रेंड्स क्योंकि उसने फ्रेंड्स वैसे ही बनाए, क्योंकि विथ एवरी वन ऐसे फ्रेंड्स बनाए कि सब उसके गुडनेस को एडमायर करते थे. और फाइनली वो एक मैड बुल से बच गई, मतलब उसके रेस्क्यूअर्स ने बचाया क्योंकि वो लोग उसके कैरेक्टर को एडमायर कर रहे थे कि मतलब हाँ ही वॉज नाइस सो वी शुड सेव हर. वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैडंट बीन गुड. उसको वो सेव नहीं करते अगर वो अच्छी नहीं होती. डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स. इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर had wanted to ask. Obviously बैचलर भी अब उनकी स्टोरी सुन ही रहा था, तो वो सेम ही क्वेश्चन कि जो बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स ने पूछा वो सेम क्वेश्चन बैचलर को भी पूछना था. वेल येस एडमिटेड द आंट लेमली. हाँ एडमिटेड द आंट लेमली इन अ वीक एंड अनसेटिस्फैक्ट्री वे. उसने हाँ बोल दिया कि हाँ अगर वो अच्छी नहीं होती तो नहीं बचाते उसके. बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट टू हर हेल्प इफ दे हैड नॉट लाइक्ड हर सो मच. अगर उसको वो इतना पसंद नहीं करते तो वो उतना जल्दी से उसके लिए भागते नहीं. इट्स द स्टूपियस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड. ये सबसे स्टूपियस्ट स्टोरी है जो अभी तक मैंने सुनी है. स्टूपिड मतलब अनइंटेलिजेंट, सेंसलेस. स्टोरी में कुछ सेंस ही नहीं है. Said the bigger of the small girls with immense conviction. Immense conviction, the state of mind of a person who is sure that he or she believes or says is true. उसको प्रॉपरली पता है कि हाँ ये स्टोरी स्टूपिड है ही. I didn't listen after the first bit. It was so stupid, said Krill. Krill ने क्या बोला कि उसने तो थोड़ा सुन के बाद में सुना ही नहीं क्योंकि वो इतनी स्टूपिड स्टोरी थी. The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommended a murmured repetition of her favorite line. स्मॉलर गर्ल ने कोई अपना मतलब कमेंट नहीं दिया कि स्टोरी कैसी थी, स्टूपिड थी, जैसे बाकी दो ने कहा. वैसे इस स्मॉलर गर्ल ने कुछ अपना कमेंट नहीं दिया, बट वो बहुत मतलब बार बार अपने ही फेवरेट लाइन जो ऑन द रोड ऑफ मंडाला उसका ही बार बार मरमर कर रही थी. से समथिंग इन लोअर डिस्टिंक्ट वॉइस मतलब जिसको मतलब बहुत सुनाई ना दे, एकदम लो वॉइस में. यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, सेड द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर. बैचलर ने कहा कि शायद आप स्टोरी टेलर यू आर नॉट अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, मतलब यू आर नॉट गुड एज अ स्टोरी टेलर. द aunt bristled in instant defense at this unexpected attack. Bristle मतलब got angry. उसने अपना एकदम the aunt got angry and the aunt bristled in instant defense at this unexpected attack. तो मतलब उसको पता नहीं था कि कोई ऐसे भी उसको बोलेगा, तो अनएक्सपेक्टेड अटैक तक मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इंस्टेंट डिफेंस उसने क्या बोला कि अपने इंस्टेंट डिफेंस के लिए क्या बोला. It's very difficult thing to tell stories that children
कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, शी सेड स्टिफली. उसने स्टिफली कहा, मतलब एकदम थोड़ा गुस्से से. ऐसी स्टोरी बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जो चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड भी हो और वो अप्रिशिएट भी करे. आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर वो एग्री नहीं कर रहा था क्योंकि ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, एज आई मैंशन इन माई समरी. परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, वॉज द आंट्स रिटॉर्ट. तो आप उनको स्टोरी बताना चाहोगे, वॉज द आंट्स रिटॉर्ट मीनिंग जब उसने उसका बैक आंसर दिया, करारा जवाब. यू कैन से टेल अस द स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स को मतलब दूसरा कोई स्टोरी बता रहा है तो उन्होंने बोला कि हाँ आप हमें स्टोरी बताओ. वंस अपॉन अ टाइम बिगैन द बैचलर ने आंट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो स्टोरी कहने लगा. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्दा हु वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली गुड. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सब जैसे अच्छे होते वैसे नहीं थी. ही वॉज समथिंग यूनिकली गुड. उस लिटिल गर्ल का नाम क्या था, बर्था. The children's momentarily aroused interest began to at once to flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. सब में वैसा ही था कि हाँ सब वैसे ही स्टोरीज तो उन्होंने सुनी थी कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही था. बट स्टिल देयर इंटरेस्ट बिगन, लाइक उनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगा. मोमेंटरीली अराउज मतलब थोड़ी देर के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा. मोमेंटरी मतलब थोड़ी टाइम के लिए. एट वंस टू फ्लिकर मतलब तुरंत, एकदम झड़प से. ऑल स्टोरी सेम ड्रेडफुली अलाइक, ऑल स्टोरी मतलब ऐसे ही सेम ही थी. शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल. उसने सारी वो चीज़ें की जो उसको कही जाती थी. शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, वो हमेशा सच बोलती थी. शी केप्ट हर क्लोथ्स क्लीन, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, अपने क्लोथ्स क्लीन रखती थी. एट मिल्क पुडिंग एज दो जे वर जाम टार्ट्स की तरह वो अपनी मिल्क पुडिंग खाती थी. लर्नड हर लेसन्स परफेक्टली एंड वॉज पोलाइट इन अ मैनर्स. वो अपनी मैनर में पोलाइट थी. वो अपने लेसन्स खुद परफेक्टली रीड कर लेती थी. वॉज शी प्रिटी, आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स ने क्या पूछा कि वॉज शी प्रिटी, वो अच्छी दिखती थी. वॉज शी ब्यूटीफुल लाइक दैट. नॉट एज प्रिटी एज वन एनी ऑफ यू. तो एज सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड. हॉरिबल मतलब इन अ बैड वे गुड. नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू. यहाँ पे बैचलर ने एक पॉइंट गेन कर लिया. उन्होंने चिल्ड्रन की तारीफ़ कर दी. ऑब्वियसली किसको तारीफ़ नहीं पसंद होती. There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty that commanded itself. वो एक मतलब चीज़ थी जो that commanded itself. Commanded मतलब proved acceptable. तो वो खुद को ही बता, हॉरिबल एक गुडनेस के साथ कनेक्शन में एक अलग चीज़ थी उनके लिए. नॉवेल्टी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, ओरिजिनल और अनयूजुअल, मतलब समथिंग न्यू. इट सीम टू इंट्रोड्यूस टू रिंग ऑफ ट्रूथ दैट वाज एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल ऑफ इन्फेंट लाइफ. ये एक मतलब सच लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है. आंट्स की टेल में क्या था, वो अच्छी थी इसलिए किसी ने उसकी हेल्प की. इन्फेंट लाइफ मतलब वेरी यंग चाइल्ड और बेबी, एकदम बेबी जैसे लाइफ लग रही थी, बेबी जैसी स्टोरी लग रही थी. सो यहाँ पे हमें सो व्हाट वी सॉ इन दिस स्टोरी वाज एक रेलवे कैरियज में 4 लोग, मतलब आंट, स्मॉलर गर्ल, स्मॉल गर्ल एंड स्मॉल बॉय, ये 4 एंड वन वाज अ बैचलर. वो जा रहे थे रेलवे कैरियज पे. तो वहाँ पे आंट ट्राइड टू distract Kirill from many ways, but he wasn't distract. He just came up with this one and the only question, why is the grass in the other field better. तो उस आंट ने एक बैचलर के फेस पे एक्सप्रेशंस देख के उसने एक स्टोरी सुनाएगी वैसा उसने कहा. बट उसकी स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं थी. वो चिल्ड्रन को पता थी क्योंकि वो बहुत साल से सुन रहा है. तो उनकी जैसे आंट ने कहा कि मैं स्टोरी बताऊंगी, तो वो उन लोगों को उतना एंथुजियाज़म नहीं था. तो उन्होंने स्टोरी बता रहे थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए आंट की स्टोरी में. देन बैचलर ने कहा कि आप स्टोरी टेलर की तरह से अच्छे नहीं लग रहे, मतलब लाइक यू आर नॉट एज गुड एज स्टोरी टेलर.
तो आंट ने कहा कि तो फिर आप सुना दो स्टोरी। तो बैचलर ने अपनी स्टोरी कही जहाँ पे एक लिटिल गर्ल बर्थ था। वो वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड, जो मतलब थोड़ी अलग गुड थी। ही वॉज हॉरिबली गुड। बैचलर ने और भी कई जगह पे अपने पॉइंट्स किया, गैदर किए। तो दिस इज़ द पार्ट 1 of the story. Part 2 will be uploaded soon. Thank you. Over there you will get some questions relating to this chapter, the storyteller part 1. I will upload questions in my Instagram account, so you can check it. Learn underscore and underscore achieve underscore channel. I will link it in the description box also. Thank you.